फिल्मी जायजे में खुश आमदीद। आज मैं आपको 2016 की एक साइंस फिक्शन रोमांवी ड्रामा फिल्म दिखाऊंगी जिसका उन्वान मुसाफिर है। आगे खराब करने वाले मोहतात रहें और देखभाल करें। इंटरस्टेलर खलाई जहाज इवलोन को खला से गुजरते हुए देखा जा सकता है, जो होम स्ट्रीट 2 नामी नौआबादियाती दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। इसके तमाम क्वार्टर्स खाली हैं। जहाज ऑटो पायलट पर है। अमले के 258 अरकान के साथ साथ 5000 मुसाफिर भी हाइबरनेशन में हैं। अचानक जहाज एक सियाचे की पट्टी से गुजरता है जो उसकी ढाल को कमजोर कर रहा है। ताकत को मरकजी ढाल की तरफ मोड़ दिया जाता है, लेकिन जहाज एक बड़े सियाचे से टकराने के रास्ते पर है। अचानक सियाचा एक जहाज से टकरा जाता है, इसकी वजह से मुख्तलिफ खराबियां पैदा होती हैं। जहाज खुद तलाफी शुरू करता है, लेकिन हाइबरनेशन पोर्ट्स में से एक फाल हो जाता है। मुसाफिर ने अपने जिम प्रेस्टन को बेदार किया, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर था। इसका बर्तन खिलता है और एक खुदकार निजाम उसकी बेदारी में मदद करता है। इसे बताता है कि इसने मुअत्तल हरकत पजीरी में 120 साल गुजारे हैं और ये कि जहाज होम स्ट्रीट से भी सिर्फ 4 माह की दूरी पर है। इसे बताया गया है कि वो इसमें वक्त गुजारने जहाज के पुरतयुश पहलुओं से लुत्फ अंदोज होते हुए, जिनको अपने शनाख्ती बैन, अपने केबन और सैयारे पर आमद से पहले हिस्सा लेने वाली बुनियादी सरगर्मियों के बारे में हिदायत मिलती है। जहाज पर लोगों से मिलने के लिए पुरजोश और परेशान, वो तैयार होता है, अपना केबन छोड़ देता है और एक पूरे सीखने वाले ग्रुप के लिए एक खुदकार क्लासमेट में चलता है। होलोग्राम जमीन की सूरत हाल की वजाहत करते हुए जिम थोड़ा परेशान नजर आता है और इसे ज्यादा आबादी, ज्यादा कीमत और हद से ज्यादा कीमत वाला करार देता है। ये इसे सबक के आखिर तक अपने सवालात को पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वो वहां अकेला क्यों है। इसे एहसास होता है कि होलोग्राम इसका जवाब नहीं दे सकता और दूसरे लोगों की तलाश में चला जाता है। वो जहाज के मरकजी किनारे पर पहुंच जाता है। कोई भी वहां नहीं है, लेकिन एक खुदकार मालूमाती है। डेस्क मदद करने की पेशकश करता है। जिम ने एक हकीकी शख्स से बात करने के लिए कहा और ये उसे स्टीवर्ड से बात करने के लिए भेजता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां भी कोई नहीं है, तो उसने कप्तान से बात करने के लिए कहा। जब वो पुल पर पहुंचता है, हालांकि इसके पास अंदर जाने की रसाई नहीं है, तो वो देख सकता है कि मरकजी अमले में से कोई भी बेदार नहीं है। जिम आखिरकार रसदगाह में जाता है, जहां से पता चलता है कि जहाज है। ये दरअसल होम स्ट्रीट 2 से 90 साल दूर है। इसे एहसास होता है कि वो बहुत जल्द जाग गया, लिहाजा वो वापस कुनकोर्स में जाता है और जमीन को एक पैगाम भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानता कि हाइबरनेशन में वापस कैसे जाना है। मुवासलाती निजाम ने उन्हें मतला किया कि जमीन पर ज्यादा कीमत वाली कॉल का जवाब हासिल करने में तकरीबन 55 साल लगेंगे। जिम तबाह हो गया है। वो घूमता है और जहाज की बार को तलाश करता है, जहां वो किसी और शख्स को देखता है। जैसे ही वो बारटेंडर से बात कर रहा है, इसके बारे में कुछ अजीब लगता है। जब वो इससे मशरूब लेने जाता है, तो जिनको एहसास होता है कि वो एक एंड्रो है। उसे आर्थर कहा जाता है। जिम इससे मजीद मालूमात हासिल करना चाहता है, लेकिन वो एंड्रो को यह भी नहीं बता सकता है कि इसके लिए वक्त से पहले वहां पहुंचना कैसे मुमकिन है। जिम अगले दिन अपने केबन में जागता है और कैंटीना जाता है, जहां से जल्दी से एहसास होता है कि मेनू में ज्यादातर चीजें सिर्फ गोल्ड क्लास के मुसाफिरों के लिए मखसूस हैं। वो अपनी सादा काफी हासिल करता है और ये जानने की कोशिश करता है कि इसके हाइबरनेशन चैम्बर को कैसे ठीक किया जाए। तमाम औजार हासिल करने के बाद वो उसे चलाने में कामयाब हो जाता है और पोर्ट के अंदर ले जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसके बाद क्रूज हाइबरनेशन चैम्बर्स में दाखिल होने के लिए उसे जो औजार मिले हैं, ये भी काम नहीं करता। जहाज के अर्द गिर्द छोटी छोटी खराबियां होती हैं। जिम शराब पीने के लिए बार में वापस आता रहता है, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रो इसे कुछ मशवरा देता है जो उसे सोने के क्लास रूमों में से एक में दाखिल होने और जहाज पर कुछ मजा करने की कोशिश करने पर कायल करता है। जिम तमाम रेस्तोरानों, खेलों, तफरीही निजाम को आजमाता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो अकेले वहां रहना और भी तकलीफदेह हो जाता है। एक दिन वो नशे में धत हो जाता है और ठोकर खाने पर हाइबरनेशन पोर्ट्स के अर्द गिर्द घूमता रहता है, खलाई चहलकदमी के लिए डिजाइन करता स्पेस सूट्स के साथ एक एयरलॉक के लिए। जिम सूट में बैठ जाता है और एयरलॉक के पास जाता है, लीवर को दबाता है और फिर एयरलॉक के दरवाजे को छोड़ने के लिए बटन दबाता है। एक बार जहाज से बाहर निकलने के बाद वो इस मंजर से मशहूर हो जाता है। वो वाहिद बाशऊर इंसान है जो इस लम्हे का तजुर्बा कर रहा है। जिम अपने जूतों पर मैग्नेटिस छोड़ता है और तबाहाल महसूस करते हुए खला में तैरता है। वो वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन एयरलॉक पर वापस चला जाता है। इसके बगैर वो लीवर खींचता है, खत्म होने के लिए तैयार होता है। ये सब कुछ आखिरी लम्हे में इसका जहन बदल देता है, वापस भागता है, एक तरफ और एक बोतल पर फिसल जाता है। जिम खड़ा होता है और फौरी तौर पर अरवरा नामी पोर्ट में एक औरत की तरफ राग़िब होता है। वो डायरेक्टरी में उसकी फाइलें तलाश करता है और उसका मुसाफिर इंटरव्यू सुनता है, बाद में इससे मुतासिर होता है। इसका मंजर उसकी पोर्ट के बगल में बैठा हुआ था, अब भी इसके इंटरव्यू सुन रहा था।
बार में वो इसका कुछ काम पढ़ रहा है और आर्थर से इसकी तहरीर के बारे में बात कर रहा है। वो अपने हालात की सितम ज़रीफी में मुब्तला हो जाता है, बेहतर जिंदगी के लिए किसी दूसरे सैयारे पर जाता है, जल्दी उठता है और वहां नहीं पहुंचता और अपनी कामिल औरत को तलाश नहीं करता सिर्फ इसलिए कि वो पहुंच से बाहर हो जाए। जिम इसके बारे में सोचता रहता है और इसे जगाने का ख्याल आने लगता है। वो इस बारे में एंड्रो के साथ बात करता है, लेकिन वो इस पेचीदगी को नहीं समझता है। अगर वो इसे अपने फायदे के लिए जगाता है तो वो इसे जहाज पर मरने के लिए अपने साथ ले जाएगा। जिम पहले इसके खिलाफ फैसला करता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो इसे इस वक्त तक जाने नहीं दे सकता जब तक कि एक दिन वो अपना जहन तब्दील ना करे। वो इसकी पोर्ट के पास जाता है और इसे चालू करने का इंतजाम करता है। जैसे ही वो जाग रही होती है और इसी अमल से गुजर रही होती है जैसे इसने किया था, वो छप जाता है और अपने कमरे में वापस चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो मरकजी कॉन्कोर्ड में जाता है। यकीनन उसे तलाश करने की उम्मीद है और वहां वो इतनी ही उलझन में है जितनी वो 1 साल पहले थी। जिम इसे बताता है कि सिर्फ वही लोग जाग रहे हैं और इसे रसदगा ले जाते हैं। फिर वो इसे बताता है कि वो ना तो अमले और ना ही जहाज के मरकजी अहकामात तक पहुंच सकता है। अरवरा घबरा जाती है और अपनी पोर्ट में वापस जाना चाहती है। जब वो इस पर पहुंचते हैं तो जिम वजाहत करता है कि जहाज पर कोई खास सामान नहीं है जो उन्हें हाबरनेशन में वापस आने में मदद कर सकता है। मुअस्सिर तरीके से इसे बताता है कि वो फंसे हुए हैं। वो कॉन्कोर्स पर वापस जाते हैं और वो इससे कहता है कि इसे आराम करना चाहिए क्योंकि वो अभी हाबरनेशन से बाहर आई है। वो इसके लिए अफसोस महसूस करता है। जहाज पर अकेले 1 साल से ज्यादा वक्त गुजारने के बाद जिम अपनी किए पर अफसोस महसूस करते हुए बार में वापस जाता है। वो आर्थर से कहता है कि वो अरवरा को ये न बताए कि वो वही था जिसने इसे जगाया था। अगले दिन वीरा जागती है। वो कॉन्कोर्स में वापस जाती है और खुदकार इन्फोडेस्क से हाबरनेशन पोर्ट्स के बारे में पूछती है। जिम वहां उसके साथ शामिल होता है और फिर नाश्ता करने जाता है। जैसे ही वो जाते हैं, इन्फोडेस्क में कैंटीन में किसी किस्म की खराबी होती है। अरवरा को एहसास होता है कि जिम 1 साल से ज्यादा अरसे से एक ही नाश्ता खा रहा है और इसे हासिल करता है। गोल्ड क्लास मेनू में से एक। वो पोर्ट्स को ठीक करने के इम्कान के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के बरक्स अरवरा हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इन्फर्मरी के जरिए तलाश करती है, फिर तहकीकी दस्तावेजात का मुताला करती है। आखिरकार क्रूज हाबरनेशन क्वार्टर्स में खत्म होती है। दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जिम ने पूरे जहाज में मजीद खराबियों को महसूस किया। कुछ अरसे बाद अरवरा ने इवलोन पर अपनी जिंदगी के बारे में अफसोस का इजहार किया। वो लिखती हैं, जहाज के अर्द गिर्द जॉगिंग करती हैं और तालाब में तैरती हैं। अपनी सूरत हाल से ज्यादा आगाह होते हुए वो जिम का इंटरव्यू करने के लिए कैंटीन जाती है। ये सोच कर कि इसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है, वो पूछती है कि वो कॉलोनी में क्यों हिजरत कर गया। जिम कंपनी फर्स्ट के नारों के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर मजीद वजाहत करता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वो कोई हो सकता है, वो एक जिंदगी बना सकता है। बाद में वो रसदगाह में खत्म हो जाते हैं और अरवरा आखिरकार वहां होने की अपनी वजह शेयर करती है। जहाज के दीगर मुसाफिरों के बरक्स इसके पास गोल सफर का टिकट है। उनका ख्याल ये था कि वो 1 साल के लिए होम स्टे जाएं और जमीन पर वापस आएं और ऐसा करने वाली पहली सहाफी बन जो अब तक की सबसे बड़ी कहानी लिख रही है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मौजूदा हालत को ठीक करने का रास्ता तलाश करना छोड़ देता है और जिम उसे खुश करने का एक तरीका तलाश करता है। वो उसे सीमा और बास्केटबॉल कोर्ट में रक्स करते हुए ले जाता है। आखिर में वो उसे आर्थर से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वो थोड़ी देर के लिए आराम करती है जब तक कि उसे उनकी हालत याद ना हो। जिम एंड्रो के साथ अकेला रह जाता है। इसके बारे में खौफनाक महसूस करता है कि इसने इसके साथ क्या किया है। अगले ही लम्हे इसे किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा जाता है और दूसरे में अरवरा रसदगा में जाता है ताकि इसके लिए बनाई गई क्रासलर बिल्डिंग की एक छोटी सी तस्वीर तलाश कर सके। कुछ देर बाद वो बार में डेट पर जाते हैं। वो रात का खाना खाते हैं और अपनी जिंदगी के बारे में कहानियां बांटते हैं। वो इससे बताती है कि जब वो 9 में थी तो इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। रात के खाने के बाद जिम अरवरा को एयरलॉक में ले जाता है और वो खलाई सूट में दाखिल हो जाते हैं। वो एक साथ खलाई चहलकदमी के लिए बाहर जाते हैं। जिम के पास आखिरकार इस शानदार तजुर्बे को बांटने के लिए कोई है। जिम अपने जूतों पर मिकनातीस बंद कर देता है और वो खला में एक साथ तैरते हैं। वो वापस अंदर आते हैं और फौरी तौर पर बोसा देते हैं, इसके केबल में पीछे हटते हैं और एक साथ सोते हैं। जल्द ही वो एक जोड़े की तरह रहना शुरू कर देते हैं। अरवरा अपने केबल में जाता है और उसके बारे में लिखता है। जहाज पर जिंदगी वो एक साथ जॉगिंग करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ सोते हैं। जिम जहाज को मजीद तलाश करता है और हाइड्रोपोनिक्स बे को तलाश करता है। वो अरवरा के फूल लाता है। एक दिन जहाज एक सुर्ख देव हैकल के पास से गुजरता है और वो इसे देखने के लिए रसदगा जाते हैं। ये अरवरा की सालगिरह है, लिहाजा बाद में इस रात उन्होंने जहाज और फिर बार पर बहुत से रेस्तोरानों में से एक में जश्न मनाया। जिम वॉशरूम में जाता है और अरवरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है। जब वो बार में आर्थर के साथ बातचीत करती रहती है तो एंड्राइड अरवरा को बताता है कि जिम ने जानबूझकर उसे जगाया कि वो अब भी है, उसे राज में रखिए। अचानक
जिम वापस आता है और वो मुकम्मल तौर पर कुफ्र में उसका सामना करता है। वो गुस्से में और घबरा कर भाग जाती है। जिम अपनी केबिन में वापस आता है और देखता है कि इसकी तमाम चीजें गायब हैं। वो अगले दिन कैंटीन में उसके पास भागता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है वो भाग जाती है। अरवरा बेचैन है। एक रात वो जिम के केबिन में जाती है, इसे छर्रा मारती है और लात मारती है, इसे मारना चाहती है, कॉल पर इससे बात करती है क्योंकि वो इससे बचती रहती है। जिम माफी मांगने की कोशिश करता है और इसे अपने अमाल की वजाहत करता है। वो उसे बताता है कि उसे मोहब्बत हो गई थी। इससे बताता है कि इसे इससे मोहब्बत हो गई है। हाँ, लेकिन अरवरा को इसकी परवाह नहीं है। वो उसे अपनी जान लेने के लिए माफ नहीं कर सकता। जब जिम अपने केबिन में होता है, एक और खराबी होती है। जहाज को मरकजी कमान बंद होने में एक अहम गलती का सामना करना पड़ता है। बाद में वो लिफ्ट में चला जाता है और इसमें खराबी होती है। अरवरा मरकजी कोर्स में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक दरख्त लगाया है। इसके बाद वो कैंटीन जाती है, जहां फूड डिस्पेंसरी भी खराब है। अचानक इन दोनों को डेक चीफ की आवाज सुनाई देती है, जिसमें पूछा जाता है कि यह दरख्त किसने लगाया है। वो दोनों भागती हैं और गुस्मान कोसो को जिम के दरख्त के सामने खड़े देखते हैं। वो अपना तारुफ कराते हैं और सरबरा को बताते हैं। इस सूरत हाल के बारे में वो ये नहीं समझते कि 3 पोर्ट्स कैसे नाकाम हो सकते हैं। मानकोसो उन्हें पुल पर ले जाता है और इसे पता चलता है कि जहाज में कुछ खराबी है, लेकिन सिस्टम पर मौजूद मालूमात को दस्ती तौर पर चेक करना पड़ता है। जब वो गिल से निकलते हैं तो एक रोबोट तकरीबन उनके सर पर गिर जाता है और वो दोनों मानकोसो को बताते हैं कि पूरे जहाज में खराबियां अक्सर होती रही है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो उन्हें दिखाते हैं कि मानकोसो चेक करदा डेटा को किस तरह जमा फलिया। जब जिम वहां उसके साथ शामिल होता है तो उसे पता चल जाता है कि अरवरा की पोर्ट के साथ किया हुआ था। डेक चीफ को लगता है कि जिम ने जो कुछ किया वो खौफनाक था। बाद में वो पुल पर है, जमा करदा अदाद-ओ-शुमार की जांच कर रहे हैं। जब अरवरा इसके साथ शामिल होती है तो वो इस बारे में बात करते हैं उसकी पोर्ट के साथ किया हुआ था, लेकिन वो इसे बताता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम सोला और टूटे हुए रोबोट के साथ अंदर आता है। मानकोसो को हाइबरनेशन की बीमारी महसूस होती है, लिहाजा वो आराम करने जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है वो खून खांसता है। इस रात अरवरा सो नहीं सकती, इसलिए वो तैरने जाती है। अचानक पूरे जहाज में नुकसान होता है और वो डूबने लगती है क्योंकि तालाब का पानी इसके साथ चलता है। ग्रेविटी डॉक्टर दोबारा तरतीब देती है और वो मुश्किल से इसे जिंदा कर पाती है। वो दोनों मानकोसो को तलाश करने के लिए एक दूसरे के पास भागते हैं। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता पुल पर वापस आते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि जहाज के साथ क्या चल रहा है। मानकोसो का अंदाजा है कि 2 साल पहले कुछ हुआ था जिसने एक बड़ा निजाम तश्कील दिया था। उन्हें यह तलाश करने और ठीक करने की जरूरत है कि नाकामी की वजह क्या है, क्योंकि पूरा जहाज सुस्त रवि को उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा जहाज फंस जाएगा। लेकिन मानकोसो बेहोश हो जाता है, लिहाजा जिम और अरवरा उसे इन्फर्मरी में ले जाते हैं। वो मर रहा है और ऐसा कोई इलाज नहीं है जो उसे रोक सके या उसके जाने के वक्त को तूल दे सके। कुछ अरसे बाद वो तीनों रसदगाह में मिलते हैं और मानकोसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज को ठीक करने के लिए कहता है और फौरी तौर पर हलाक हो जाता है। अचानक रोशनियां खतरनाक हद तक सुर्ख हो गईं और जहाज कांपने लगा। जिम अरवरा को बताता है कि उसे इसकी मदद की जरूरत है और वो इंजीनियरिंग की तरफ भागते हैं। लेकिन कशिश सर्कल की ड्राइव में एक और नाकामी है और फौरी तौर पर एक और नाकामी जो आर्थर को भी मुतासिर करती है। जिम ने इसे गैर फाल कर दिया। वो आखिरकार इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और मसले को तलाश करना शुरू करते हैं। इसे पावर प्लांट में तलाश करते हैं और जैसे ही वो हिच खोलते हैं, अरवरा को चूस लिया जाता है। सीआरची की वजह से इस इलाके में हाल में दरार पड़ गई है। जिम भी इसमें फंस जाता है, लेकिन वो हिच को थामे रखता है क्योंकि ये इस पर बंद होता रहता है। आखिरकार वो इसमें फंस जाता है, लेकिन वो फौरी तौर पर खिलाफ वर्जी को बंद करने में कामयाब हो गए। इस मसले को हल करने के बाद जिनको एहसास होता है कि हाल में एक से ज्यादा खिलाफ वर्जियां हैं, वो दोनों इसके रास्ते की पैरवी करते हैं। मैट्योर और पता चलता है कि ये रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर से टकराया है। जिम सोचता है कि वो इसके मुतबादिल हिस्से तलाश कर सकता है। वो इस हिस्से को तलाश करते हैं और इसे तब्दील करते हैं, लेकिन रिएक्टर को निकालने का अमल अभी नाकाम हो जाता है। वो इसे दस्ती तौर पर करते हैं, लेकिन ये दोबारा नाकाम हो जाता है। जिम को पता चलता है कि उसे जहाज के बाहर से वेंट दरवाजा खोलने की जरूरत है ताकि वो रिएक्टर को ठंडा कर सके। वो दोनों एयरलॉक पर चले जाते हैं और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं। मानकोसो का ब्रेसलेट, क्योंकि शायद वो वापस ना आए, वो सूट के साथ उसकी मदद करती है और जैसे ही वो एयरलॉक में जाता है तो वो इसे वापस आने के लिए कहती है क्योंकि वो जहाज पर नहीं रह सकती। इसके बारे में अरवरा रिएक्टर में वापस जाता है, जहां दर्जा हरारत इंतहाई बुलंदियों पर पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट इसके बाजू में चला जाता है।
जैसे ही जिम बाहर से वेंट के करीब आ रहा है और दरवाजा देख रहा है, रिएक्टर के कमरे में दर्जाए हरारत बढ़ जाता है जब वो इसे खोलने के लिए वेंट दरवाजे को बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है। इसे जल्द ही एहसास होता है कि उसे दस्ती तौर पर दरवाजा खुला रखना पड़ेगा ताकि रिएक्टर बाहर निकल सके, और वो अरवरा को बताता है कि इसे यह मंसूबा पसंद नहीं है, लेकिन वो इसके साथ आगे बढ़ता है और इसे रिएक्टर निकालने के लिए कहता है। वो नहीं चाहती कि वो मर जाए और वो बहस करते हैं, लेकिन वो उसे दूसरे लोगों को बचाने के लिए और वो रिएक्टर को बाहर निकालती है। यह अमल कामयाब रहा, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाले धुएं ने जिम को दूर धकेल दिया और उसकी टीथर को तोड़ दिया। उनके सूट में दबाव भी कम हो रहा है। वो अरवरा को बताता है कि क्या हुआ था और वो जितनी जल्दी हो सके दूसरे सूट में जाने और उसे अंदर लाने के लिए आगे बढ़ती है। वो दोबारा इससे मुआफी मांगता है। वो सूट पहनती है और इसे लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन इसका टीथर बहुत छोटा है। वो पीछे खींच छूटी जाती है, लेकिन अचानक इसकी टीथर को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने में कामयाब हो जाती है। अरवरा जिम को इन्फर्मरी में घसीटता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो पहले ही मानकोसो के ब्रेसलेट का इस्तेमाल तिब्बी प्रोटोकॉल को खत्म करने और इसे दोबारा जिंदा करने के लिए करती है। मेडिकल बोर्ड खुद ब काम करता है और जिम को जिंदा करता है। अरवरा ने इसे मुआफ कर दिया। बाद में अरवरा आर्थर को ठीक करता है और फिर वो मानकोसो को मुनासिब जगह तदफीन देते हैं। जिम से इन्फर्मरी में ले जाता है और इसे बताता है कि इसने मेडिकल बर्तन को हाबरनेशन के तौर पर इस्तेमाल करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वो इसे बर्तन के अंदर जाने और बाकी सफर वहां से बाहर जा है, लेकिन जैसा कि बाद में इंकिशाफ हुआ है, वो इनकार करती है और जहाज जिम फाइनल में इसके साथ जाने का वो उससे प्रपोज करते हैं और वो जहाज पर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। 88 साल बाद इवलोन होमस्टीड 2 पर आता है। अमला जागता है और जहाज को बहुत गैर मुतवक्के हालत में पाता है। अरवरा उन्हें एक पैगाम छोड़ती है जिसमें उसकी और जिम की जहाज पर गुजारी गई जिंदगी की कहानी बयान की जाती है। जब बाकी लोग सब्सक्राइब करने और इत्तलात को ऑन करने को यकीनी बनाएं ताकि आप इस तरह की मजीद वीडियोस देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया।